राधे राधे। राधे सखी चैनल में आप सबका स्वागत है। और भगवान से प्रार्थना करते हैं, विष्णु भगवान से, माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग अपने घर में सुरक्षित होंगे, सुखी होंगे। कल भाद्र पक्ष की शुक्ल पक्ष की परिवर्तना एकादशी है। उसकी कहानी कुछ इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान वासुदेव से पूछा, भगवान आप कृपा कर यह बताएं कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इस व्रत के करने से क्या फल प्राप्त होता है। श्री कृष्ण बोले, धर्मराज भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तन एकादशी कहते हैं। इसको जयंती एकादशी और वामन एकादशी भी कहते हैं। इसका परिवर्तन नाम इस आधार पर है कि इस दिन भगवान शयन करते हुए विष्णु भगवान करवट बदलते हैं। वामन एकादशी इसलिए कहते हैं कि इस दिन वामन भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। यह एकादशी सब पापों को नष्ट करके स्वर्ग प्रदान करती है। अब मैं इस एकादशी से संबंधित एक महात्म को बता रही हूँ। इस एकादशी का व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है, बल्कि उससे भी अधिक। इस दिन जो कोई भगवान वामन की पूजा करता है उसे तीनों देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा का फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इस व्रत को कर लेते हैं उनके लिए कुछ भी करने का शेष नहीं रहता है। इस एकादशी को करवट बदलने की बात सुनकर युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, भगवान यह मैं जानना चाहता हूँ कि भगवान किस प्रकार शयन करते हैं और करवट बदलते हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि उन्होंने भगवान बलि को क्यों बांधा और वामन बौने का रूप बनाकर क्या क्या लीलाएं की। चतुर्मास की विधि क्या और भगवान को शयन करने की उस समय सीमा में संसारिक मनुष्यों को क्या करना चाहिए, यह भी जानना चाहता हूँ। यह सब बतलाकर मुझे कृतार्थ कीजिए। श्री कृष्ण के बताते हुए कुंती नंदन, अब मैं तुम्हें उस एकादशी से संबंधित सब पापों को नाश करने वाली कथा सुनाता हूँ। बलि नाम का एक दानव था। वह भगवान का भक्त था, साथ ही दानी, सत्यवादी और ब्राह्मणों को सेवा करने वाला था। सदा यज्ञ व तपस्या करता रहता था। उसकी भक्ति जब तक का प्रभाव इतना बढ़ जाता, इंद्रासन पर बैठकर स्वर्ग का राज्य करने लगा। इंद्र आदि देवता इस बात को सहन नहीं कर सके तो वे भगवान के पास गए, अपनी समस्या उन्हें बतलाई। देवताओं का उद्धार करने के लिए भगवान ने वामन का रूप धारण किया और वे तेजस्वी ब्राह्मण बाल के रूप में वहां पहुंचे और राजा बलि को जीत लिया। यह सुनकर युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान वामन रूप धारण करके भगवान ने बलि को किस प्रकार जीता, यह प्रसंग विस्तार से बतलाइए। उनकी आपकी बड़ी कृपा होगी, क्योंकि इस बारे में मेरी जानने की इच्छा बहुत अधिक हो रही है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर में कहा, राजन भगवान वामन का रूप बनाकर बलि के पास गए और बोले, राजन मुझे 3 पग पृथ्वी का दान कर दें। यदि आप ऐसा कर देंगे तो आपको 3 लोक का दान करने का फल मिलेगा। राजा बलि ने उसको छोटी तुच्छ बात समझकर स्वीकार कर लिया और भूमि का दान करने को तैयार हो गए। तब भगवान ने अपना आकार बढ़ाकर 2 पग में भूलोक और भयलोक, स्वर्गलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक को नाप लिया। उस समय इंद्रादि देवता भगवान की स्तुति कर रहे थे। भगवान ने राजा बलि को पकड़कर पूछा, राजा बलि अब तीसरा पग कहाँ रखूँ। यह सुनकर राजा बलि ने अपना सिर झुका दिया। भगवान ने उसके सिर पर अपना तीसरा पग रख दिया। ऐसा करने पर उसी क्षण वह पाताल लोक में चला गया। जब भगवान ने उसकी विनय पर ध्यान दिया तो बोले, बलि मैं पाताल में तुम्हारे साथ सदा रहूँगा। भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की परिवर्तना एकादशी के दिन मेरी एक मूर्ति तुम्हारे पास रहेगी और एक क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करती रहेगी। इसी एकादशी से भगवान सोते हुए करवट बदलते और इसी दिन त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इसमें चावल दही के साथ चांदी का दान करना चाहिए। रात्रि जागरण भी करना चाहिए। इस प्रकार इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है और उसे सर्वलोक की प्राप्ति होती है। जो कोई इस व्रत को करता है वह स्वर्ग में जाकर सदैव चंद्रमा की भांति प्रकाशित होता है। उसे लोक और परलोक में दोनों जगह यश प्राप्त होता है। जो पापों का नाश करने वाली इस कथा को सुनते हैं उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलने वाला फल प्राप्त होता है। परिवर्तना एकादशी में वामन भगवान की पूजा होती है और आहार का खीरे के रूप में लिया जाता है। बोलो राधे राधे। क्या चीज़ है? बोलो राधे राधे। मेरे राम दया के सागर है, मेरी बिगड़ी बनाओ तो जानू। मेरे राम दया के सागर है, मेरी बिगड़ी बनाओ तो जानू। मेरी बिगड़ी बनाओ तो जानू। द्वापर में आए तो क्या आए, त्रेता में
आए तो क्या आए, कलयुग में आओ तो जाने, कलयुग में आओ तो जाने, मेरे राम दया के सागर हैं, मेरी बिगड़ी बनाओ तो जाने। अयोध्या में आए तो क्या आए, मथुरा में आए तो क्या आए, अयोध्या में आए तो क्या आए, मथुरा में आए तो क्या आए, मेरे घर में आओ तो जानो, मेरे राम दया के सागर है, मेरी बिगड़ी बनाओ तो जानो, मेरी बिगड़ी बनाओ तो जानो। दशरथ के घर आए तो क्या आए, यशोदा के घर आए तो क्या आए, दशरथ के घर आए तो क्या आए, यशोदा के घर आए तो क्या आए, मेरे घर में आए तो जानो, मेरी बिगड़ी बनाओ तो जानो, मेरे राम दया के सागर है, मेरी बिगड़ी बनाओ तो जानो। मंदिर में आए तो क्या आए, मूरत में आए तो क्या आए, मंदिर में आए तो क्या आए, मूरत में आए तो क्या आए, मेरे हृदय में आओ तो जाने, मेरी बिगड़ी बनाओ तो जानो, मेरे हृदय में आए तो जानो, मेरी बिगड़ी बनाए तो जानो, मेरे राम दया के सागर है, मेरी बिगड़ी बनाए तो जानो। बोलो राधे राधे।